जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही लोकप्रिय टॉपिक की, जो कि रिसर्च के लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। और चूंकि इस समय युद्ध का वातावरण बहुत ज़्यादा फैल गया है, चारों तरफ तनाव और हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो ऐसी स्थिति में जो है इन सभी टॉपिक्स को हम छोड़ ही दिए हैं। लेकिन आज मैं पुनः एक बार बात करूँगा एंटी मैटर, एंटी पार्टिकल्स और इनसे रिलेटेड कुछ तथ्यों के बारे में कि एंटी मैटर क्या है। तो एंटी मैटर वास्तव में कोई परमाणु बम नहीं है, जैसा कि एक मूवी में दिखाया गया था। एंटी मैटर बम कोई परमाणु बम नहीं है, लेकिन परमाणु बम के रूप में यदि इसका उपयोग किया जाए तो यह बहुत ज़्यादा विनाशकारी होगा। वास्तव में एंटी मैटर को बम को बनाने के लिए आवश्यक जो एंटी मैटर की मात्रा का उत्पादन करना बेहद महंगा और काफ़ी ज़्यादा समय लेने वाला है, यानी कि बहुत ही कॉस्टली होगा और बहुत ही ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा। सैद्धांतिक रूप से एंटी मैटर एक बहुत ही विध्वंसक विस्फोटक जैसा दिखता है। वास्तव में क्या होता है, एंटी मैटर दो एंटी पार्टिकल, दो पार्टिकल मतलब जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन हो गया और एक उसका जो एंटी मैटर होता है वो पॉजिट्रॉन, ऐसे ही हम समझते हैं इन दोनों के बारे में। दोनों एक दूसरे के जब कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों एक दूसरे का विनाश करके बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो इसी के सिद्धांत पर ही इस एंटी मैटर का जो है को बताया गया है। तो आइंस्टीन का जो प्रसिद्ध सूत्र है E = mc², उसके अनुसार कि हम किसी भी द्रव्यमान को जब ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो द्रव्यमान और उसकी लाइट की स्पीड के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। तो उसी प्रकार से पदार्थ और विरोधी पदार्थ यानी कि एंटी मैटर, जो मैटर और एंटी मैटर जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे को विनाश कर देते हैं और बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आपको हम ऐसे ही बता देते हैं कि एक अनुमान लगाया गया था कि यदि एंटी मैटर का 1 पाउंड, यानी कि 1 पाउंड मतलब 453 ग्राम, ध्यान रहे किलोग्राम नहीं ग्राम, 453 ग्राम लगभग जो है 19 मेगाटन टीएनटी के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें ऊर्जा है। यहाँ तक कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उत्पादित परमाणु विखंडन की तुलना में मैटर और एंटी मैटर प्रतिक्रियाएं 1000 गुना अत्यधिक शक्तिशाली होती हैं। दूसरा, जो परमाणु संलयन है यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, ऊर्जा से 300 गुना अधिक शक्तिशाली होती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मैटर और एंटी मैटर इंजन में कम ईंधन के साथ हमें दूर तक ले जाने की क्षमता होगी। समस्या जो है वो मैटर एंटी मैटर के उत्पादन में है और इनको स्टोर करने में है। जी हाँ, बात हो रही है कि जो जैसे कि इंटर प्लैनेट, जैसे कि हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जब यात्रा करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता होगी, वहाँ से जाकर लौटना होगा। तो ऐसी स्थिति में जो वैज्ञानिक हैं वो यह सोच रहे हैं कि वो एक ऐसे पदार्थ का निर्माण करते हैं जो कि अत्यधिक स्थिति में स्टोर किया जा सके, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर किया जा सके, कम से कम स्पेस ले। चूँकि आप जान ही रहे हैं कि जितने हैवी रॉकेट होंगे उसमें आधा से ज़्यादा तो इनके फ्यूल हो जाते हैं और ऑक्सीडाइजर्स हो जाते हैं। तो इसी के कारण जो है इस पर रिसर्च किया गया था, लेकिन इसका एक भी यह भी दुरुपयोग हो सकता है कि इसे जो है मास ऑफ डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स के रूप में, यानी कि परमाणु हथियारों के रूप में या परमाणु हथियारों के वैकल्पिक रूप में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। फिलहाल आपको बता दें बहुत सारे पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो इस तरह से हैं। इसके तो आपको बता दें तकरीबन जो है देयर आर मोर देन 12 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तकरीबन 12 प्रकार के जो है उप परमाणुवीय जो कण है वो माने जाते हैं। इसमें न्यूट्रिनो, मेसॉन, पाइमेसॉन, सब एंटी न्यूट्रिनो बहुत हैं। तो ये हैं भगवान शिव। हिंदू धर्म की, यदि आप कभी हिंदू धर्म की को जानने का प्रयत्न करेंगे तो उसमें ये बताया गया कि जिस प्रकार से ब्रह्मांड का रहस्य जो है बहुत ही क्रिटिकल है, मतलब उसके बारे में पूर्णतः हमें जानकारी नहीं है। उसी प्रकार ये भी माना जाता है कि जो हिंदू धर्म में भगवान शिव हैं उन्हें भी लॉर्ड लॉर्ड शिव वो भी बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। और ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को लॉर्ड शिव से जोड़कर काफ़ी हद तक देखा जाता है और हिंदू धर्म में तो देखा ही जाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो सर्न की लाइब्रेरी है, मतलब लैब है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसमें हिग्स बोशान नामक पार्टिकल बनाया गया था, वहाँ पे भी आपको भगवान शिव की एक नटराज वाली मुद्रा की मूर्ति दिखेगी। तो एंटी मैटर क्या है? आधुनिक भौतिकी में एंटी मैटर को साधारण पदार्थ में संबंधित कणों के एंटी पार्टिकल से बना पदार्थ के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी एंटी मैटर सामान्य पदार्थ के समान ही होता है, बस इसमें जो इसका पदार्थ होता है उसके विपरीत आवेश विद्युत आवेश होता है। यानी कि एंटी मैटर एक प्रकार का सब एटॉमिक पार्टिकल्स है से बना पदार्थ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो होता है, लेकिन इसके विद्युत आवेश और जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं वो
विपरीत होते हैं। उदाहरण के लिए एक इलेक्ट्रॉन जिसका ऋणात्मक आवेश होता है, उसका जो एंटी मैटर पार्टनर होता है वो जो है एक पॉजिट्रॉन होता है। जी हाँ, सेम मास जो है, द्रव्यमान सेम होगा, बस चार्ज में डिफरेंस होगा। तो एक पॉजिट्रॉन एक कण है जिसका द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन यह एक पॉजिटिव चार्ज का होता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है। अब पावर की बात कर रहे हैं। जब एंटी मैटर अपने मैटर के, यानी कि जो उसका, जब कोई मैटर होता है अपने एंटी मैटर के संपर्क में आता है तो दोनों एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, और इससे जो है बहुत ज़्यादा शुद्ध ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। दुर्भाग्य से अभी तक हमारे पास ऐसे कोई जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं उचित प्रकार से विकसित किया गया है जो कि एंटी मैटर का उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में करे। इसके अतिरिक्त अभी तक जो है इनकी बड़ी मात्रा में जो है उत्पादन करने और स्टोर करने की भी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। अब पार्टिकल्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित एंटी मैटर कणों को पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन कहा जाता है। सामूहिक रूप से उन्हें एंटी पार्टिकल्स का मान लिया जाता है। प्रूफ प्रूफ बता दें आपको, जो परिणामी एंटी मैटर होते हैं उनकी उपस्थिति का पता दो गामा किरणों द्वारा लगाया जाता है, जो हर बार पास के पदार्थ के साथ पॉजिट्रॉन का विनाश करती है। उदाहरण के लिए आपको बता दें, गामा किरणों की जो आवृत्ति व तरंग दैर्घ्य इंगित करते हैं कि प्रत्येक में 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को जो है हम सी स्क्वायर, यानी कि लाइट के वेग के वर्ग से गुणनफल करते हैं, जो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर का फार्मूला है उसके अनुसार, तो ऐसी ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है, जो ये 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इसी के समान। कैलोरीज क्या है आप बता दें कि 0.044 ग्राम एंटी हाइड्रोजन में संग्रहित ऊर्जा तकरीबन 401 मतलब 4015.37 किलो जूल उत्पन्न होती है, जो तकरीबन 956 कैलोरी है। यह एंटी मैटर की संभावित ऊर्जा है। यहाँ एक एंटी मैटर की बात कर रहे हैं। इसके जो इसके उदाहरण है आप देख लीजिए, लाइटनिंग के दौरान एंटी मैटर उत्पन्न होते हैं। कॉस्मिक रेज, यहाँ कॉस्मिक रेज मतलब ब्रह्मांड की किरणें जो ब्रह्मांड से पृथ्वी की ओर आती हैं। इसके अतिरिक्त पोटेशियम डिके में, जी हाँ, जो केला होता है वो आप जान ही रहे हैं, बनाना जो होते हैं वो, उसमें जो पोटेशियम का एक जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है आइसोटोप्स, उसकी मात्रा होती है। तो जब वो डिके होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होता है पोटेशियम का, तो जो है उस समय एंटीमैटर बनता है। इसके अतिरिक्त ब्लैक होल जो होता है ऑरोरा, नॉर्दर्न और साउदर्न पोल, यानी कि जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पे एक ऑरोरा जैसी लाइटिंग होती है, बहुत सारी रंगीन लाइटें दिखती हैं, तो उस समय भी एंटी मैटर जो उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त सोलर फ्लेयर से, और जो हमारा ब्रेन का जो स्कैनिंग किया जाता है पेट स्कैन, जो पेट स्कैन होता है उसमें भी ये, इसका नाम है पॉजिट्रॉन एमिटिंग टेस्ट, तो इसमें भी जो है एंटी मैटर का यूज होता है। तो यूजेस क्या है आपको बता दें। वेपन, एंटी मैटर को परमाणु हथियारों के लिए ट्रिगर मैकेनिक माना जाता है। एक बड़ी बाधा पर्याप्त मात्रा में एंटी मैटर को की उत्पादन की कठिनाई में, और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह कभी संभव होगा या नहीं। यहाँ इससे ये इसके थोड़े बहुत जो है डेवलपमेंट किए गए हैं, लेकिन आपको बताने कि इतना कॉस्टली है, इतना ज़्यादा इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इसे स्टोर करने की बहुत बड़ी समस्या है। फिलहाल जो यूएस एयरफोर्स है उसने शीत युद्ध में एंटी मैटर के भौतिकी के अध्ययन को वित्त पोषित किया और हथियारों में इसके संभावित उपयोग पर विचार करना शुरू किया था, न केवल एक ट्रिगर के रूप में बल्कि एक विस्फोटक के रूप में भी। मेडिकल यूजेज क्या है। मैटर एंटी मैटर प्रक्रियाओं में मेडिकल इमेजिंग में व्यावहारिक अनुप्रयोग होते हैं, जैसे कि पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, यहाँ जो पीईटी था, पॉजिट्रॉन इमेजिंग एमिशन टोमोग्राफी। आप सोच रहे हो ये देखिए, इसी प्रकार का एक और है जो है सीएटी, कंप्यूटर एक्सेस टोमोग्राफी, लेकिन ये पीईटी है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, जिसमें जो है एक जो है पॉजिटिव बीटा डीके में एक न्यूक्लियाइड पॉजिट्रॉन उत्सर्जित करके सरप्लस पॉजिटिव चार्ज खो देता है। उसी घटना में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाता है और एक न्यूट्रिनो भी उत्सर्जित होता है। तो ये मेडिकल यूजेज जो है जो पीईटी में होता है, मतलब पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी या पॉजिट्रॉन एमिटेड टोमोग्राफी। इसके अतिरिक्त जो सरप्लस पॉजिटिव चार्ज वाले जो न्यूक्लियाइड्स आसानी से साइक्लोट्रॉन में बनते हैं और चिकित्सा उपयोग के लिए व्यापक रूप से उत्पन्न होते हैं, मतलब जो साइक्लोट्रॉन्स होते हैं उनका उपयोग चिकित्सा में भी होता है। इसके अतिरिक्त आपको बताएं जो साइक्लोट्रॉन्स हैं इनका उपयोग बहुत सारे न्यूक्लियर रिसर्च में भी होता है। एंटी प्रोटॉन को प्रयोगशाला प्रयोगों में भी दिखाया गया है, जिसमें कुछ कैंसर का इलाज करने की क्षमता होती है। इसी तरह की विधि वर्तमान में जो आयन या प्रोटॉन थेरेपी के लिए के उपयोग होते हैं उसमें भी की जाती है। आपको बताएं जितने भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनका अधिकतर उपयोग जो होता है या तो कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है, या फिर जो
देखिए बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जहाँ पे हमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का उपयोग होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है कैंसर के यूज में, चूँकि ये लाइलाज बीमारी है। इसके जो प्रभाव होते हैं, जो डैमेज सेल होते हैं, उन्हें पूर्णतः बर्न करके ख़त्म किया जाता है। और फ्यूल के रूप में इसका हो जी हाँ, एंटी मैटर उत्प्रेरित जो परमाणु पल्स प्रोपल्शन या एंटी मैटर एक रॉकेट के हिस्से के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाएगा, जहाँ पे जो फ्यूल सिस्टम होता है उसके स्थान पे। जैसे कि हम इंटरप्लेनेटरी या इंटरस्टेलर यात्रा के लिए ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल करें, जब हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाएंगे या बहुत लंबी दूरी की हमें कोई स्पेसशिप भेजनी होगी या कोई सैटेलाइट भेजना होगा जो बहुत ज़्यादा दूरी पर जाना है, तब उसके लिए हमें ऐसा विकसित करें। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम कितना भी प्रयत्न कर लें, हम एक प्रकाश वर्ष की दूरी फिलहाल तो नहीं तय कर सकते किसी भी अपने मतलब रॉकेट से, दुनिया में जितनी भी रॉकेट्स हैं। तो इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि एक बहुत लंबे तरह का जो फ्यूल बनाया जाए जो कम से कम हो और जिसकी क्षमता बहुत ज़्यादा हो, उसी में इसका नाम भी आता है। चूंकि एंटीमैटर का ऊर्जा घनत्व पारंपरिक ईंधन की तुलना में अधिक है, एक एंटीमैटर ईंधन वाले अंतरिक्ष यान का पारंपरिक अंतरिक्ष यान की तुलना में अधिक थ्रस्ट टू वेट अनुपात होगा। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रतिक्रियाओं का परिणाम गामा किरणों फोटॉन में होता है, इन्हें निर्देशित करना और थ्रस्ट के लिए उपयोग करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अतिरिक्त जो प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन के बीच प्रतिक्रियाएं हैं, उनमें भी उनकी जो ऊर्जा बड़े पैमाने पर जो है सापेक्ष तटस्थ और आवेशित पियोन जो पाइयोन होता है उसमें परिवर्तित हो जाती है। पाइयोन ये भी एक प्रकार का सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। देखिए यदि आप साइंस बैकग्राउंड होंगे तो आपको बहुत आसानी से ये सब समझ में आ जाएगा, लेकिन आप यदि आर्ट या फिर अन्य बैकग्राउंड होंगे तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। ये सब जो पाइयॉन्स हैं, न्यूट्रिनोज हैं, एंटी न्यूट्रिनोज हैं, मेसॉन्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सभी क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि जो परमाणु होते हैं उनमें भी उनके जो परमाणु का निर्माण करते हैं उस तरह के ये पार्टिकल्स हैं। बस आपको इतना ही समझना है। और ये जो जितने भी एंटी मैटर्स हैं ये इन्हीं पार्टिकल्स के विपरीत चार्ज वाले हैं, यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इसके विपरीत चार्ज वाला पॉजिट्रॉन होगा, और जो न्यूट्रॉन है उसका एंटी न्यूट्रॉन होगा, तो इसी प्रकार से हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पर आपको बता दें कि ये जो मिथक है ना कि मतलब जो जो है हम एंटी मैटर बॉम्ब बना देंगे या फिर एंटी पार्टिकल का उपयोग करके जो है विनाशकारी स्थिति में किया जा सकता है मास ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूप में, तो आपको बता दें कि इसका बड़े पैमाने पर निर्माण करना और इसको स्टोर करना भी बहुत बड़ी समस्या है। अतः यह अभी तक तो संभव नहीं हुआ है इतने बड़े पैमाने पर इनका उपयोग किया जाए। 1 किलोग्राम बनाने में तो बहुत ज़्यादा खर्च आएगा, और वहीं पर बात आपको बता दें इसकी बहुत थोड़े से जो बहुत थोड़ा यदि मैटर होगा, मतलब 1 ग्राम की कीमत जहाँ तक ऐसे बताई जाती है कि तकरीबन 30 खरब डॉलर होगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा महंगा होगा और इसे बनाने में कितना अधिक ऊर्जा लगेगा और कितना अधिक समय लगेगा। आपको बता दें कि 1 किलो पदार्थ के साथ एक मतलब जो 1 किलो मैटर होता है उसके साथ यदि 1 किलो एंटी मैटर का की जो प्रतिक्रिया कराई जाए ना, तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर 17 जूल, यानी कि 180 पेटा जूल के बराबर लगभग ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, जिसे हम लगभग 43 मेगाटन TNT के बराबर मान सकते हैं, जो कि इस समय जो जार बॉम्ब है रशिया का, उससे कुछ मामले में हल्का सा ही कम होगा, नहीं तो लगभग उतनी बराबर का जो है ये ऊर्जा 1 किलोग्राम उत्पन्न कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी क्षमता कितनी ज़्यादा है, लेकिन इस पर अभी और भी रिसर्च करने की आवश्यकता है। निसंदेह यदि यह सब सक्सेसफुली डेवलपमेंट कर दिया जाता है, इसका कोई और बहुत ही आसान विधि हो जाती खोज ली जाती है, तो हम भविष्य में जो इंटरस्टेलर रॉकेट्स भेजेंगे या इंटरप्लेनेटरी रॉकेट भेजेंगे उसमें ये ईंधन के रूप में काम आएगा। इसके अतिरिक्त ये पृथ्वी पर भी आप जान ही रहे हैं कि जितने भी न्यूक्लियर संयंत्र हैं, मतलब जितने भी संयंत्र हैं जो कोल वाले हैं या फिर आमतौर पे पेट्रोलियम गैस वाले हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है ना उसको छोड़कर जो है जितने की पारंपरिक स्रोत से चलते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, गैस, इन सभी के जो इंजन होते हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, तो हमें कोई ना कोई विकल्प तो उसका खोजना ही पड़ेगा। तो उसी के आधार पर जो है इसे भी डेवलप किया जा रहा है, लेकिन इसके डेवलपमेंट में अभी बहुत ज़्यादा शोध करने की आवश्यकता है, रिसर्च करने की आवश्यकता है। वहीं पर जब ट्रेडिशनल फ्यूल हो सकता है तो उसकी कमी आने लगे, तो न्यूक्लियर फ्यूल कुछ दिनों तक तो हमें काम ही देगा, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूल भी उसमें भी बहुत ज़्यादा खतरे हैं, आप जानिए रहे रिस्क, रेडिएशन की संभावना इसमें, हाँ इसमें थोड़ा कम है ऐसा रेडिएशन या ऐसी स्थिति, लेकिन ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। इसके क्या ये भविष्य में भी इस पर और रिसर्च किया जाना होगा,
तब कुछ ना कुछ आएगा। फिलहाल अभी तक मुझे नहीं लगता 10-15 वर्षों तक या फिर आने वाले कुछ वर्षों तक ऐसा संभव होगा। एंटी मैटर और मैटर का जो है आप समझ सकते हैं, एंटी मैटर, मैटर और डार्क मैटर, जो कि अंतरिक्ष में जो अंधेरे जैसा काला काला है, ब्लैक टाइप का पूरा दिखता है, उसे डार्क मैटर कहते हैं। तो इन सभी पर रिसर्च किए जाने की आवश्यकता है।